हेलो दोस्तों, सदरा साइंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, 2.1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो 2.1 की वीडियो या उसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप 2.1 और दूसरे चैप्टर के बेसिक वीडियो को देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें हमारे 6 सवाल दे रखे हैं। तो 6 के 6 हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में देखिए आपको सवाल किस तरह के दिए जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा जो बेसिक रहेगा दोस्तों, वो दो बेसिक रहेगा हमारे दो कंसेप्ट के ऊपर। पहला कंसेप्ट क्या रहेगा कि हमें बहुपद से शून्यांक कैसे निकालने हैं। बहुपद से शून्यांक निकलवाएगा आपसे सवाल में, बहुपद दिया जाएगा और वहाँ से बेटे आपसे शून्यांक पूछेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सवाल ये आएगा कि अब की बार आपको शून्यांक देगा और बहुपद पूछेगा। शून्यांक देगा और शून्यांक से बहुपद पूछेगा। शून्यांक से क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा। ठीक है, तो ये दो सवाल हैं आपके, दो कंसेप्ट इसके ऊपर बनेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली में इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसका जो बेसिक था, बेसिक मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है, जो वीडियो हमारी 1 है। ठीक है, वीडियो 1 है एक्सरसाइज 2.2 की, तो उसको जरूर देख लेना जाके, तो जिससे हमारे बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला सवाल है हमारे पास में, वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये कह रहा है कि x² - 2x - 8। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें बहुपद दिए जाते हैं। तो ये बहुपद देगा और बहुपद से हमें क्या करना है, इसमें शून्यांक निकालने हैं। तो बहुपद से शून्यांक निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका को याद कर लीजिए। तो वो तरीका क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जब हम किसी सवाल के गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में क्या संख्या दे रखी है। स्टार्टिंग में क्या संख्या दे रखी है, यदि कोई स्टार्टिंग में संख्या है तो उसको लास्ट वाली संख्या से सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में यदि कोई संख्या हो, यदि कोई संख्या हो, क्या हो, कोई संख्या हो, तो शुरू वाली संख्या से, अच्छा एक मिनट, स्टार्टिंग में यदि कोई संख्या हो तो अंत वाली संख्या से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लास्ट वाली संख्या से, लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, से गुणा कर लेते हैं। तो हमें अगर यहाँ पर कोई संख्या होगी, जो भी यहाँ पर कोई संख्या दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो उस संख्या की हमें क्या करनी है, इस वाली लास्ट वाली संख्या में गुणा कर लेनी है। और अगर नहीं दे रखी है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जो है उसी का हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों 8 दे रखी है, यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, तो जब नहीं दे रखी तो 8 के गुणनखंड कर लो। तो 8 के हमें इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड करने हैं। 8 के क्या करने हैं, हमें इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड करने हैं कि ये जो चिन्ह है यहाँ पे, यदि ये माइनस का है तो हमें घटा के लेकर आने होते हैं। घटाकर, घटाने पर, यह घटा कर, तो घटा कर लाते हैं कब, जब यहाँ माइनस है। अदरवाइज यहाँ प्लस होता तो फिर क्या करते हैं हम, फिर लाते हम इसको जोड़कर, क्या करते, जोड़कर लाते, किसको लाते, इस वाली संख्या को। ठीक है, जो बीच वाली संख्या होती है। तो चलिए मैं तुम्हें बहुत ही सरल सब शॉर्ट शब्दों में बताता हूँ। तो सवाल दे रखा है हमारे यहाँ पहला, x² - 2x - 8। तो हमें क्या करना है, तो हमें x² को x² माइनस, इसको तोड़ना है बेटे। 8 के गुणनखंड का जब करोगे तुम 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, तो 4 - 2, 4 - 2, 4 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ, 4 - 2 × x - 8, तो हो जाएगा x² माइनस के 4x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे यहाँ से x को, तो हो जाएगा x - 4, और यहाँ से हम दोस्तों कॉमन करेंगे प्लस के 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, तो ये जाएगा हमारे पास x + 2, और यहाँ हो जाएगा x - 4। तो हमें शून्यांक निकालने हैं इसके। तो जब शून्यांक निकालेंगे तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ, तो देखिए शून्यांक निकालने के लिए दोस्तों हम इन दोनों को बराबर 0 के रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे यहाँ। तो x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। और ऐसे हम करेंगे यहाँ दूसरे को, तो ये हो जाएगा x - 4 = 0। ठीक है, x - 4 = 0, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, +4। एक मान ये निकल जाएगा, एक मान हमारे पास ये आ जाएगा, 2 मान आ जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें आगे करनी होती है सत्यता की जाँच। क्या करेंगे, सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच करने के लिए आपको सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ, सत्यता की जांच करने पर, जब जांच करेंगे तो बेटे यहाँ अल्फा का मान चाहिए आपको। सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा का मान। तो अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा का मान यहाँ -2,
बीटा का मान कितना है, जो बीटा है, जो बीटा का मान कितना है 4। ऐसे ही ए का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से बहुपद से। देखो ए का मान कितना दे रखा है यहाँ 1, जो कुछ नहीं है तो 1। बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान, तो बी का मान दे रखा है यहाँ -2, ठीक है, -2। और सी का मान कितना दे रखा है -8, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से हमने मान निकाल लिए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मान रखो इसमें, जब मान रखोगे तो अल्फा का मान कितना आ रहा है, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है 4। हल करोगे, जब 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। इधर आ जाओ, तो बी का मान कितना है यहाँ, बी का मान 2 -2। ए का मान कितना, अच्छा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। ए का मान कितना है 1, और जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा पहले निकल आया योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब हमें आगे निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए अब हमें आगे निकालना है क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा का मान कितना आ रहा है, अल्फा का मान -2 गुणा बीटा का मान 4 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान -8, तो -8/a का मान कितना है, a का मान 1, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 बराबर, और जब -8 हम 1 का भाग करेंगे तो -8। तो इस प्रकार से हमारा ये भी मान क्या आ गए, दोनों बराबर। तो इस प्रकार से हमारे सत्यता की जांच पूरी हो जाती है, और इसी तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे अभी आप तुम देखोगे, पहले क्वेश्चन में तो अभी इतना अच्छी तरह से आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा। जैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझोगे तो दूसरे क्वेश्चन समझने के बाद आपको तीसरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1 ये है। तो क्या बताया था मैंने अभी बेसिक में आपको कंसेप्ट, इधर क्या लिखवाए थे। सबसे पहले देखना है बेटा स्टार्टिंग में कोई संख्या है या नहीं है, बताओ सबसे पहले। तो फिर क्या करेंगे, उस संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। लास्ट वाली संख्या से, जो हमारी शुरू में संख्या दे रखी है बेटे, लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 4 गुणा 1 में करोगे कितना हो गया, 4 एकम 4, और फिर इस 4 के इस तरह से फैक्टर करो, इस तरह से फैक्टर करोगे, उनके जोड़ा हमारे क्या आ जाए, 4 मिल के आ जाए, ठीक है। तो 2 + 2 बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाओगे, 4s² माइनस ब्रैकेट में तोड़ दोगे 2 + 2, 4 को तोड़ दोगे 2 + 2 s + 1, उसके बाद 4s² माइनस 2s प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, -2s + 1। आ रही बात समझ में। तो 2 का जोड़ा ये और 2 का जोड़ा बेटे ये, तो इसमें से क्या हुआ अनिष्ट है, देखो एक तो s दिख रहा है हमें इसमें डबल, और एक 2 भी हमारी दोनों संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है। तो 2s निकालेंगे बाहर, 2s, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यह बताओ क्या बचेगा, यहाँ 2 से 4 काटोगे तो 2 बचा, और 1s हमने बाहर निकाल ली तो 1s बचा, 2s बचा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटे केवल 1, क्योंकि 2s था हमारे पास यहाँ, और 2s ही हमने बाहर निकाल लिया, तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचेगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर क्या बचेगा जरा देखिए, इधर बचेगा बेटे -1, क्यों, क्योंकि ना तो s इसमें है तो इसमें s नहीं है, यहाँ 2 इसमें है तो 2 यहाँ नहीं है। फिर तो क्या करोगे, तो यहाँ से हम 2s - 1 पूरा का पूरा उतार देंगे ऐसे ही। अब तुम कहोगे जी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कैसे हो गया, बेटे ये जो हमारा माइनस है ना, जो हमने कॉमन करा है, इस माइनस की गुणा होती है इसमें, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है। मतलब इसकी गुणा करने से चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। देखो यहाँ माइनस का था 2s, यहाँ प्लस का 2s हो गया, यहाँ माइनस का 1 था तो यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे जोड़ा निकल कर जाएगा 2s - 1, एक तो इसको 2s और -1 को उठा लोगे 2s - 1 हो जाएगा, और एक इस जोड़ा में से ले लोगे तो ये हो जाएगा 2s - 1, तो दोनों हमें एक जैसे ही जोड़ा मिल जाएंगे यहाँ। अब हमें निकालना है शून्यांक, तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 0 रखना पड़ता है। यहाँ क्या रखना पड़ता है, 0। तो शून्यांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिख देंगे यहाँ शून्यांक के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, px का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। तो px हमारा ये सगरा px था, तो इसको हमने क्या करेंगे, अलग अलग करके हल कर लेंगे। यहाँ 2s - 1 = 0, तो जब s का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 1/2, 1/2। चलो मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ। देखिए मैंने छोटी सी जगह के हिसाब से मैंने शॉर्ट में करा था यहाँ, तुम पूरा कंसेप्ट देखो। देखिए यहाँ देखिए, अब तो शून्यांक के लिए हमने px को मान लिया 0, ठीक है। तो क्या होगा बेटे, देखिए 2s - 1 = 0 मान लेते हैं।
अब हम पहले 1 का पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो इधर क्या बचेगा 2s बराबर, यहाँ कैसा है 1 कैसा है यहाँ माइनस का प्लस का माइनस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें चाहिए s का मान, तो क्या करेंगे 1 तो बेटे 1 रहेगा ऐसे ही, और ये आ जाएगा बटे में 2, x का मान आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से हम दूसरे का निकालेंगे यहाँ, तो दूसरा भी तो हमारा यही है सेम भाई, ये भी 2s - 1 था, ये भी 2s - 1 है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा डायरेक्ट ओके 1/2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ बेटे हम निकालेंगे शून्य हाँ मतलब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे जांच करने पर। जब सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो जरूरत पड़ेगी बेटे आपको अल्फा की, तो अल्फा बताओ कितना आएगा, अल्फा का मान 1/2, और बीटा की जरूरत पड़ेगी, बीटा का मान कितना हो गया 1/2, और ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ जरा देख कर बताओ, ए का मान यहाँ से देखो कितना है 4। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ 4, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान -4। ठीक है, कितना हो जाएगा -4, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 1 + 1, तो प्लस को बेटे लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल 1 लिख दो। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। ए बी सी के मान समझ में आ गए, बी सी के मान कैसे निकाले हमने, इनसे निकाले जाते हैं यहाँ से तुलना करके। ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, चिन्ह सहित लेना होता है हमें। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे सत्यता की, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है -b/a, ये तो होता है। तो अल्फा का मान देखो कितना है 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है वो भी 1/2। तो जब इनको हल करोगे तो देखो यहाँ पे भी हर में 2 है बेटे, हर में यहाँ पे भी 2 है। जब हर दोनों का बराबर हो तो हम लिख देते हैं केवल 2, और ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी 2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा निकल गया 1, कितना आएगा 1। अब इसको हल करो ऐसे ही, तो ये माइनस के बी और बी का मान भी माइनस में, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा डायरेक्ट 4। क्यों हो गया 4 बताओ जल्दी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और बी का मान है 4 तो 4 लिखेंगे, बट ए का मान कितना है, ए का मान भी बेटे 4, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 खत्म, तो कितना आ जाएगा 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों पक्ष बराबर है हमारे। जो LHS है वो RHS के बराबर आया नहीं आया, तो ये हमारे जो शून्यांक है ये भी हमारे सही हैं। इस प्रकार से दूसरा सवाल पूरा हो गया, जल्दी से उतार लो। तो बेटे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है, 6x की घात 2 -3 -7x, ये है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे सवाल को, तीसरे सवाल में, तो इसमें थोड़ा सा इसने घुमा रखा है सवाल को, है ना, तो इसने क्रम से नहीं लिख रखा, तो तुम पहले इसको व्यवस्थित क्रम में लगा दो। तो तुम लिखोगे व्यवस्थित क्रम में रखने पर क्या लगाओगे, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में, तो यह सही ढंग में लिखने पर, तो व्यवस्थित क्रम में लिखने पर तुम लिख देना यहाँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको सही कर रहा हूँ, देखो 6x की घात 2 -7x और -3, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद बेटे अब हम देखिए वो स्टेप से काम करेंगे जो हमने स्टेप लगाते आ रहे हैं। क्या स्टेप लगाते आ रहे हैं कि जो शुरू की संख्या है उस लास्ट वाली संख्या से हम गुणा करेंगे गुणा। तो क्या करेंगे, 6 की 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 6 तिया 18। अब बेटे 18 के आप इस तरह से फैक्टर बनाओ, इस तरह से फैक्टर बनाओ कि जो घट के हमारा 7 आ जाए, उन्हीं जोड़ाओं को घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए। तो काटो, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो जोड़ा कितना बना देखिए, तो 3 तिया 9, मतलब 9 मिल गया, और -2, तो 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, तो यही हमें चाहिए था। तो लिखेंगे 6 की घात 2 माइनस 7 को तोड़ दोगे बेटे किसमें, 9 - 2 इंटू x है तो इंटू x बराबर 3। हल करो, 6x की घात 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा 9x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x - 3। ठीक है, एक जोड़ा ये बनाओ, एक जोड़ा ये बनाओ। तो देखो 3 का पहाड़ा इसमें भी जा रहा है और 3 का पहाड़ा बेटा इसमें भी जा रहा है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ दो यहाँ। ठीक है, एक x यहाँ पे भी, एक x यहाँ पे भी है, तो x को उतार लो यहाँ से, पढ़ दो पहाड़ा, 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा, और यहाँ माइनस का है तो माइनस लगा दो। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ दो, 3 तिया 9। अच्छा, इसमें भी कोई संख्या ऐसा पहाड़ा पढ़ा जा सकता है किसी का, नहीं पढ़ा जा सकता, तो वहाँ होता है बेटे 1, प्लस का 1 लिखो ऐसे ही, फिर लिख दोगे यहाँ 2x - 3, 2x - 3 उतार दिया। अब क्या करोगे, एक ये और ये एक साथ ले लो यहाँ, 3x + 1, और इसको ले लो एक साथ 2x - 3, ये हो गए। अब हमें निकालना शून्यांक, तो शून्यांक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान हमें 0 रखना पड़ेगा यहाँ, तो 0 रख दें। तो देखिए चलो 0 इधर रखेंगे हम बराबर में, 0 रखेंगे हम बराबर में, तो इसे तो मिटा रहा हूँ मैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो देखिए अब हम रखेंगे यहाँ बेटे 0 बराबर में 0,
तो क्या करेंगे 3x + 1 बराबर 0 ले लेते हैं पहले। तो बेटा एक का पक्षांतर करोगे, एक इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर कितना -1। जब x का मान निकालोगे तो बेटे -1/3 आ जाएगा, क्योंकि जब इधर संख्या गुणा में होती है तो भाग पक्षांतर करने में भाग में पहुँच जाती है। अच्छा, जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 2x - 3, इसको बराबर ले लेंगे हम कितना 0। तो क्या करेंगे 2x बराबर 3 का करेंगे पक्षांतर तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे x बराबर 3/2, 3/2। तो दोनों शून्यांक निकल आए हमें। अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करें, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए क्या चाहिए आपको, अल्फा का मान चाहिए। तो जो शुरू का मान होता है बेटे अल्फा है, कितना है -1/3। जो बाद का मान है वो क्या है आपका, बीटा है। तो बीटा कितना आ जाएगा 3/2। ये हो गया। अब इसके साथ साथ हमें ए बी सी के भी तो मान चाहिए, चलो निकाल लो। तो बताओ बेटे ए का मान क्या हो जाएगा, बहुपद देखो इधर दिख रहा है, कितना हो जाएगा 6। चलो ठीक है 6 लिख दिया। बेटे बी का मान देखो कितना हो जाएगा -3 ये है यहाँ, ये ऊपर वाला नहीं, ये देखो -7। और सी का मान कितना हो जाएगा -3। हो गए, निकाल दो। सबसे पहले निकालेंगे हम अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है बेटे b/a। तो अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर हल करो। माइनस का बी का मान कितना है, माइनस और माइनस हो जाएंगे दोनों, +7 आ जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है 6, तो 7/6 आ रहा है ये हल होके। और इसको भी क्या 7/6 आएगा, ये बिल्कुल आएगा, चेक कर लो। 3 की गुणा करो 2 में, 3 दूनी 6, और 2 की गुणा इधर करो, 2 एकम 2, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दोगे, प्लस 3 तिया कितने हो गए 9। अब 9 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा 7/6। और ये सामने वाला कितना पक्ष लिख रहा है 7/6। तो दोनों पक्ष बराबर है, ये भी 7/6 और ये भी 7/6। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो तो हमारा सत्य है। ठीक है, जो हमारे शून्यांक निकल के आए बेटे वो सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे, 4u² + 8u, यही है, चेक कर लो एक बार। अच्छा देखो कैसे शुरू करेंगे इसे। तो यहाँ से इसके गुणनखंड तो हमारे निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 पद में दे रखा है, तीसरा हमारा दे नहीं रखा सी का मान। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल और तरीका से करेंगे। तो कैसे, यहाँ से और यहाँ से देखो क्या चीज़ बेनिस्ट है, इसमें बेनिस्ट क्या दिख रही है बेटे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ से भी कट जाएगी। तो पहले निकाल लो 4u, क्योंकि u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है। तो यहाँ क्या बचेगा 4 एकम 4, तो केवल u बचेगा यहाँ। भाई 4 से 4 कट गया और u से u कट जाएगा तो एक u बचेगा, प्लस और यहाँ क्या बचेगा 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ोगे तो 4 दूनी 8, u से u खत्म हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब हम दोनों के लिए बराबर 0 रख देंगे यहाँ। तो जब 0 रखोगे तो u बराबर हो जाएगा 0, तो u का मान आ जाएगा बेटे 0/4। तो u का मान कितना आ गया, जब 0 में 4 से भाग करोगे तो 0, एक तो मान मिल गया तुम्हें शून्यांक ये। दूसरा और रखोगे यहाँ ऐसे ही 2 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर -2, क्योंकि जब 2 का पक्षांतर करोगे तो माइनस में आ जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना बेटे -2। ए का मान बताओ कितना आ जाएगा, ए का मान 4, ए का मान कितना आ जाएगा 4, बी का मान कितना आ जाएगा 8, और सी का मान कितना आ जाएगा बेटे 0। जब कुछ है नहीं तो वहाँ 0। ठीक है, अब सत्यता की जांच कर लो। पहला नंबर 1, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। रखो अल्फा का मान रखो कितना 0, प्लस बीटा का मान रखो बेटे कितना है -2। तो जब कितना हो जाएगा ये हल हो गए -2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मान ही नहीं है। अब b का मान देखो, b का मान कितना है 8, तो लगाओगे -8। a का मान कितना है 4, कितना कट गया भाई 4 दूनी 8। तो दोनों पक्ष बराबर आए नहीं आए, ये हो गया पहला। अच्छा, हम हर सवाल में एक चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ शून्यांकों का योगफल निकालते जा रहे हैं बेटे, गुणनफल नहीं निकाल रहे। अब ध्यान आइए मुझे, दूसरे नंबर पे होता है एक अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये निकाला अभी तक हमने किसी में नहीं निकाला ना, तो ये भी निकालना है तो हर एक सवाल में साथ के साथ। तो देखो कैसे, अल्फा × बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान बेटे 0 गुणा बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना हो गया 0 बटे ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 4। तो जब 0 की गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा बेटे 0 बराबर, और जब 0 में 4 का भाग करोगे तो वो भी 0। इस तरह से दोनों मान आपके बराबर आने चाहिए। ये हो गया सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहा है, 5वां क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है बेटे t² - 15। तो देखो इसको थोड़ा सा आपको पहले
सूत्र के रूप में बदलना पड़ेगा। कैसे कैसे बदलना पड़ेगा? देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ कि टी की घात 2 माइनस 15 किसी का वर्ग है, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है 15। जब 15 बेटे पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस पर अंडर रूट लगाओ और अंडर रूट लगा के इसका वर्ग कर दो, ये एक ही बराबर हो जाएंगे दोनों मान। क्यों? देखो अंडर रूट 15 लगाने से क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 15 के अंडर रूट 2 में गुणा कर रहे हैं हम, अंडर रूट 15 के अंडर रूट में 15 में ही गुणा कर रहे हैं। तो क्या होता है ऐसी संख्याओं के लिए, बताओ? अंडर रूट हट जाएगा, 15 का 15 बचेगा, तो 15 का 15 ही आ जाएगा हमारा हल होकर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने से अब क्या कर दिया तुमने, अब ऐसा करने से ऐसा समझ लो तुमने बहुत ही सवाल को आसान बना दिया। अब लिखोगे यहाँ सर्वसमीका, क्या लिखोगे? सर्वसमीका। क्या सर्वसमीका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रखी है। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह बेटे टी और बी की जगह पर लगा दो 15, अंडर रूट 15 रखो मान। ए का मान कितना आ गया? टी और प्लस अंडर रूट 15, और बी की जगह कितना आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में? ए की जगह पर टी और माइनस बी की जगह पर कितना? अंडर रूट 15 रख दो। शून्यांक निकाल रहे हैं तो जीरो तो रखना पड़ेगा, एक बार इसके लिए जीरो रख दो, एक बार इसके लिए जीरो रख दो, तो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो। तो बेटे टी का मान आएगा माइनस के अंडर रूट 15, क्योंकि यहाँ प्लस का पक्षांतर पे माइनस हो जाएगा। इन चीज़ों को सरल कर लो, रट लो इनको बिल्कुल। अंडर रूट 15 बराबर क्या? जीरो। इसका पक्षांतर करोगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस के अंडर रूट 15। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे बेटे सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच निकालने के लिए पहले एल्फा का मान चाहिए। एल्फा का मान कितना आ रहा है? माइनस के अंडर रूट 15, माइनस के अंडर रूट 15, और बीटा का मान चाहिए तो कितना आ रहा है? प्लस के अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में। ए का मान बताओ कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा बेटे 1, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, स्क्वायर टी स्क्वायर दे रखा है, तो ए का मान। बी का मान बेटे हो जाएगा यहाँ 0। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मध्य बिंदु, इसका मध्य पद नहीं है, मतलब टी वाला पद नहीं है यहाँ, ध्यान से देखो। ठीक है, डायरेक्ट हमारा अक्षर दे रखा है यहाँ। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 15 माइनस के 15, सी का मान 15। बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, इस बहुपद को बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। पता क्यों नहीं दे रखा? अगर एक कंसेप्ट तुम देखो यहाँ, तो 1 2 3 कितने पद दे रखे हैं इसमें, और इसमें कितने दे रखे हैं? तो ध्यान से देखो, कौन सा छोड़ रखा है पता है तुम्हें? इसमें बीच वाला छोड़ रखा है, ये वाला, ये दे रखा है और ये दे रखा है, बीच का नहीं दे रखा। अब कैसे जांच पड़ी कि बीच का नहीं दे रखा? देखो इस पर घात 2 है, घात 2 वाला दे रखा है। यहाँ पे कोई x या t या s या कुछ दे नहीं रखा, हमारा केवल संख्या आती है, तो केवल संख्या दे तो रखी है यहाँ। तो ये बीच वाला पद छोड़ रखा है यहाँ, मतलब यहाँ पर t होनी चाहिए थी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ कहाँ है t वाला पद? ठीक है, तो इस तरह से हमारा a का मान 1, b का मान 0 और c का मान माइनस के 15 हो जाएगा। सत्यता की जांच निकालो, पहला निकालो सबसे पहला, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के b बटे a। एल्फा का मान देखो कितना है? माइनस के अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 15। तो कितना आएगा यहाँ? 0 आएगा भी ये, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या होगा? 0 बराबर लगाओ। तो माइनस के b बताओ, माइनस का b कितना है? 0 बटे a का मान कितना? 1, और जब 0 में आप 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए। दूसरा वाला और चेक करो, क्योंकि अब हमने 1 कराए हैं। जब दूसरा निकालोगे तो दूसरा क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही तो है। रखो मान, एल्फा का मान कितना है? माइनस के अंडर रूट 15, माइनस के अंडर रूट 15। बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना दे रखा है? माइनस के 15, माइनस के 15। ए का मान कितना दे रखा है? 1। चलिए अब देखो क्या होता है। अब अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 में करते हो तो अंडर रूट हट जाता है बेटे, हट जाता है, बताया रखा है। और यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस लगा के 15 लिख दोगे केवल, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट खत्म। अब क्या हो जाएगा यहाँ? और जब 15 में 1 से भाग दोगे तो ये भी बेटे माइनस का 15 ही आएगा। तो ये भी दोनों पक्ष बराबर में और ये दोनों पक्ष भी बराबर हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे जो शून्यांक है वो सत्य है। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया। आगे समझ में नहीं आया? तो देखिए बेटे आपसे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करते हैं अब हम। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे शून्यांक निकालेंगे?
उसी की तरह से ऐसे ही जो शुरू में संख्या दे रखी है यहाँ लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेंगे, तो 3 चौक कितना हो जाएगा बेटे 12। अब 12 से 12 का ऐसे फैक्टर करो जो हमारा घट के हमें 1 मिल जाए, उनका जोड़ा हमें इस तरह से बनाने का, घटा के हमें 1 लेकर आना है। तो करिए, तो 3 पहले 2 से काट लो इसको, 2 छिक्के 12, 2 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे इसको 1 बार। तो इस प्रकार से हमें 2 दूनी 4 और -3 जो बच रहा है हमारा, इसे घटा देंगे 3 तो बचेगा 1, और 1 ही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको हल करने के लिए, तो देखिए हम हल करेंगे इसको यहाँ, तो 3x का तो 3x लिखेंगे, 3x² माइनस, और 1 को हम इसको तोड़ देंगे किसमें, 4 - 3 में, 4 - 3 इंटू x - 4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस की हम गुणा कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा -4x, और बेटे माइनस ये और माइनस ये जो है ब्रैकेट हम जिसको खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3x - 4। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ा इसको बना लेंगे, एक जोड़ा हम इसको बना लेंगे यहाँ। तो इसमें से देखिए क्या चीज़ उभयनिष्ठ दिख रही है, तो इसमें से हमें केवल 3 उभयनिष्ठ, मतलब सॉरी x उभयनिष्ठ है और x कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा यहाँ 3x और माइनस इधर बचेगा बेटे 4, क्योंकि यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ केवल 4 बचेगा। इधर क्या चीज़ कॉमन है, इधर हमारा प्लस का 1 कॉमन है, तो 3x - 4 ये हमारा जो होगा तो आ जाएगा 3x - 4। तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ x + 1, और दूसरा जोड़ा हमारा बन जाएगा हमारे यहाँ 3x - 4। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मान को बराबर रखते हैं, तो ये जाएगा x + 1 = 0, तो x बराबर बेटे पक्षांतर करने पर -1 हो जाएगा, जो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। इसी तरह से इसको निकालेंगे हम 3x - 4, तो ये जाएगा बेटे 3x - 4 = 0, तो ये जाएगा यहाँ 3x बराबर 4, पक्षांतर करने पर 4, और x बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3, ये x का मान आ जाएगा 4/3। हाँ बताओ। नमस्ते। किताब भाई, किताब तो तुम्हारी फिलहाल तो एक केमिस्ट्री की अभी, ऐसा है ना, स्कूल की पढ़ रही है छुट्टी, स्कूल की पढ़ रही है बेटे छुट्टी। तो देखिए बेटे यहाँ पे हमने x का शून्यांक निकाल लिया -1, और दूसरा शून्यांक निकल गया हमारा 4/3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे शून्यांक निकल आए। अब हम क्या करेंगे यहाँ, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सत्यता की जांच करने के लिए बेटे हमें अल्फा का मान चाहिए -k1, और बीटा का मान चाहिए, बीटा का मान 4/3, और ए का मान चाहिए, ए का मान निकालेंगे हम यहाँ से 3 है, बी का मान चाहिए -1 लिखा जाएगा, अगर कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ -1, ठीक है, और सी का मान कितना हो जाएगा -4। सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे, अल्फा + बीटा बराबर हो जाएगा -kb/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया 1 -1 प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4/3 बराबर -b, तो ये माइनस और एक माइनस का b का मान ही माइनस में, तो ये हो जाएगा 1, और a का मान कितना हो गया यहाँ 3, 1/3। अब इसको हम हल करते हैं यहाँ पे, तो जब इसको हल करोगे तो इसके नीचे 1 मान लोगे, यहाँ 3 की गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3, और 3 की गुणा 1 ऊपर कर दो यहाँ -3 प्लस 4 की गुणा 1 में करोगे बेटे 4 एकम 4, ठीक है, आधी बात में। अब बराबर 1/3। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस में है संख्या, ये प्लस में है, तो प्लस वाली में से माइनस वाली घटा देंगे तो 1/3 बचेगा इधर, 1/3, क्योंकि जब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1/3 इधर पहले से ही आया हुआ ही है हमारा, तो ये दोनों पक्ष हमारे क्या आए बराबर, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अच्छा अब ये तो हमारा योगफल हुआ। अब बेटे गुणनफल और चेक कर लेते हैं दूसरा, तो लिखा लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर -k(c/a), मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये इसका हो जाएगा दूसरा सूत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा का मान लिखो पहले, अल्फा का मान -k1 है, लिख दिया, गुणा बीटा का मान कितना है 4/3 है, 4/3 लिख दिया, सी का मान कितना है, सी का मान 4 है, ए का मान 3 है। तो यह हल करेंगे इसको हम, तो 4 गुणा 1 में करेंगे तो -4/3 बराबर, और ये सामने वाला ऑलरेडी पहले से 4/3 है, तो इस प्रकार से हमारे ये भी दोनों पक्ष क्या आए बराबर, ठीक है, इस प्रकार से हमारे दोनों पक्ष ये भी आए बराबर, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार से पूरे इस क्वेश्चन के 6 के 6 पॉइंट हमारे हल हो गए हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सोल्यूशन समझ में आ रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।